नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। हिंदी खबर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कुछ अहम सवालों के तौर पर है। सवाल यह है कि क्या नोएडा पुलिस अपने विरोधियों के फोन टैप करवा रही है? क्या खामियां उजागर करने वाले पत्रकारों और नेताओं पर गैर कानूनी दबाव बनाने के लिए उनके फोन टैप करवाए जा रहे हैं? क्या नोएडा पुलिस की कारगुजारियों को मुख्यमंत्री योगी जी के सामने लाने वालों को दबाया जा रहा है? बीजेपी विधायक समेत अन्य पार्टियों के विधायकों, एमएलसी और बड़े बड़े नेताओं के आरोपों पर आधारित हिंदी खबर की यह खास पड़ताल देखिए। क्या अपने विरोधियों के फोन टैप करवा रही है नोएडा की शक्तिमान पुलिस? क्या खामियां उजागर करने वाले पत्रकारों और नेताओं पर दबाव बनाने के लिए फोन टैप करवाए जा रहे हैं? क्या निजता का हनन करके निजी संवादों और वार्तालापों से छेड़छाड़ कर वायरल करवाया जा रहा है? क्या बेजा दबाव बनाकर नोएडा की शक्तिमान पुलिस की काली कारगुजारियों को मुख्यमंत्री योगी जी के सामने लाने वालों को रोकने की साजिश हो रही है? क्या लोगों की चरित्र हत्या के लिए एजेंट पाले हुए हैं नोएडा की शक्तिमान पुलिस और धर्मराज मुखिया ने? अगर फोन टैपिंग कांड में नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन है जो लोगों के फोन टैप करवा रहा है? नोएडा के कमिश्नर आलोक कुमार सिंह विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराने का काम कर रहे हैं ताकि जो वो गलत काम कर रहे हैं उन गलत कामों का पर्दाफाश न होने पाए। ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और तत्काल प्रभाव से नोएडा के कमिश्नर आलोक कुमार सिंह को निलंबित किया जाए। हम लोग विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। सर, नोएडा पुलिस के खिलाफ जो खबर चला रहा है खिलाफ, तो उन्हीं के फोन टैपिंग पे लगे हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? कमाल है, मेरा फोन भी टैपिंग पे लगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कौन सी बात है? मेरा फोन भी टैपिंग पे रहता हमेशा। जो पत्रकारों से टकराया है वो कहीं रह पाया क्या? आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपको ये बता रहे मैडम। माननीय विधायक जी को पहले अपने सरकार से पूछना चाहिए कि हर विरोधियों को फोन टैपिंग हो रहा है, तो अपने अधिकारियों के माध्यम से सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसे माननीय विधायक, मंत्री, जनता, नेता, पक्ष, विपक्ष सबको डरा करके अपने कब्जे में रखने का वो प्रयास करती है। देखिए, इस समय जो अधिकारी हो बेलगाम है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। कोई अधिकारी है अगर उसने कुछ कह दिया तो जनता का उत्पीड़न शुरू। वो तो विधायक रोना रो रहे हैं, वो भी भाजपा के। जहां तक अधिकारियों का सवाल है उस पर मुझे ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल ऐसे अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए। देखिए, भाजपा के लोनी के विधायक ने सच बात कही है। उत्तर प्रदेश की ये पहली सरकार है जिसके विधायक धरने पर बैठते हैं। उत्तर प्रदेश की ये पहली सरकार है जिसमें डिप्टी सीएम से लेकर कई सारे मंत्री सरकार के खिलाफ पत्र लिखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की पहली सरकार है जहां पर मंत्री मुखर होकर इस्तीफा देता है और कहता है मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसी क्रम में लोनी के विधायक ने कहा है कि कमिश्नर या कई सारे अधिकारी जो फोन रिकॉर्ड करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, सरकार ब्लैकमेल हो रही है और जनता उसका शिकार हो रही है। पुलिस कमिश्नर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस तरीके का आरोप लगना ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और रुदनात्मक है। इसके पहले भी इन महोदय पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। कठोर तो दूर, कोई कार्रवाई तक नहीं की। यह तो निजता का उल्लंघन है। कल को कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर किसी की पैरवी कर रहा है और वो उसे टेप कर रहे हैं, तो फिर ये तो दबाव बनाने की कुत्सित राजनीति है। ये मौखिक तरीके से कह रहे हैं कि हमारा फोन टेप हो रहा है या जो भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई तथ्य अगर हो तो ये जनता के सामने रखें कि नहीं, हमारी सरकार में इस तरह के अधिकारी कुछ कर रहे हैं गड़बड़, हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यूपी के इतने बड़े बड़े नेता अगर कह रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो हकीकत जरूर होगी। मगर ये हकीकत आखिर यूपी सरकार को दिखाई और सुनाई क्यों नहीं पड़ती?
ताजा मामला हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से जबरन जोड़ा जा रहा है, जिनका नाम लेते हुए एक फर्जी ऑडियो क्लिप को चोरी चोरी चुपके कई व्हाट्सएप मोबाइल नंबरों और ग्रुपों पर वायरल किया गया। दिनांक 22 अगस्त को शाम 7:37 पर अतुल अग्रवाल के मोबाइल नंबर 701110 पर यही डॉक्टर ऑडियो क्लिप यशवंत सिंह भड़ासी ने भेजी, जिनका मोबाइल नंबर 999999 है और स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। न्यूज पोर्टल भड़ास.com के संपादक यशवंत सिंह भड़ासी के द्वारा व्हाट्सएप मिलने के बाद अतुल अग्रवाल ने दिनांक 23 अगस्त को शाम 6:34 पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवा दी। इसमें बाकायदा यशवंत सिंह भड़ासी का मोबाइल नंबर 999999 और स्क्रीनशॉट भी अटैच किया गया था। इसके बाद शाम 7:37 पर यशवंत सिंह भड़ासी ने अपने मोबाइल फोन नंबर 999999 से अतुल अग्रवाल के मोबाइल नंबर 701110 पर व्हाट्सएप कॉल की और कहा कि आपको सुझाव दे रहा हूं कि अगर आप कमिश्नर नोएडा को मैनेज कर सकते हैं तो तुरंत कर लीजिए। उनके खिलाफ आपने बहुत रायता फैलाया हुआ है। अब इस ऑडियो क्लिप को फैलने से सिर्फ कमिश्नर साहब ही रुकवा सकते हैं। 27 सेकंड्स की इस बातचीत के 1 मिनट बाद ही यशवंत सिंह भड़ासी का फोन फिर से आया और उन्होंने कहा कि ना मैंने कुछ कहा और ना ही आपने कुछ सुना। रात 8:54 पर अतुल अग्रवाल ने यशवंत को फिर से फोन किया तो यशवंत ने फोन काट दिया। इसके बाद रात 9:22 पर अतुल अग्रवाल ने यशवंत सिंह को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और लिखा कि जैसा आपने कहा था उसी मुताबिक हम पुलिस कमिश्नर साहब के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके जवाब में रात 9:37 पर यशवंत सिंह ने जवाब दिया कि हमने क्या गजब ड्रामा करते हैं आप मास्टर हैं अपने अनुरूप चीजों को गढ़ने में। यानी साफ तौर पर यशवंत सिंह भड़ासी अपनी बात से पलट गए थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये वही यशवंत सिंह भड़ासी हैं जो अपनी उल जुलूल हरकतों और ब्लैकमेलिंग, मारपीट, खून खराबा के लिए घोषित तौर पर बेहद बदनाम हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्री विनोद कापड़ी जी और उनकी पत्नी श्रीमती साक्षी जोशी कापड़ी जी को ब्लैकमेल करने के जुर्म में 68 दिनों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी रह चुके हैं। एक अन्य सीनियर जर्नलिस्ट भूपेश नारायण सिंह भुप्पी जी और अनुराग त्रिपाठी जी ने भी ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए यशवंत सिंह भड़ासी की बहुत जबरदस्त पिटाई कर दी थी और नाक सर फोड़ डाला था। समाचार प्लस के संस्थापक और खानपुर उत्तराखंड के मौजूदा विधायक उमेश कुमार जी के खिलाफ भी यशवंत सिंह भड़ासी ने उल जुलूल झूठे और स्तरहीन तथ्यों का प्रकाशन किया था, मगर उमेश जी और उनकी भरोसेमंद टीम के तीव्र प्रतिकार की वजह से यशवंत सिंह भड़ासी को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके अलावा उनके खिलाफ अन्य भी कई केस दर्ज हुए हो सकते हैं जिनकी जानकारी नोएडा पुलिस को होगी। मगर गैर कानूनी फोन टैपिंग और कॉल रिकॉर्डिंग के इस ताजे मामले को लेकर बीजेपी विधायक के साथ ही साथ विपक्षी नेताओं और अन्य लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जानकारी न होने और शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। अगर किसी को इस तरह की कोई शिकायत है वो अगर लिखित में देंगे तो हमारी सरकार निश्चित रूप से उसकी जांच कराएगी। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है उन्होंने क्या आरोप लगाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने सभी अपने अधिकारियों को एक बेहतर कानून का राज हो, उस राज को कायम करने के लिए सरकार संकल्पित है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि निजता का हनन करने वाली निजी संवादों की ऑडियो क्लिप बनाकर उसमें छेड़छाड़ करके वायरल करने के पीछे का मकसद क्या है? किसके इशारे पर अतुल अग्रवाल पर बेजा दबाव बनाने और चरित्र हत्या की साजिश रच रहे हैं यशवंत सिंह? यशवंत सिंह भड़ासी ने अतुल अग्रवाल को फोन करके नोएडा पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने का सुझाव क्यों दिया? इसीलिए नोएडा में ये सवाल लोगों की जुबान पर है कि क्या नोएडा की शक्तिमान पुलिस कुछ लोगों को निपटाने और उन्हें बदनाम करने के लिए अपने गुर्गों के जरिए साजिश में जुटी हुई है? क्या गैर कानूनी तरीके से लोगों के फोन टैपिंग करवा रही है धर्मराज मुखिया आलोक सिंह जी की शक्तिमान पुलिस? और क्या इस मामले पर नोएडा पुलिस को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।